हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो अपनी मॉम की पूजा कर रहा होता है क्योंकि उसकी रियल मॉम की डेथ हो गई रहती है। उसके बाद यहाँ पर वो न्यूज़पेपर पढ़ता है और मन में ही अपनी मॉम को बोलता है कि मॉम, मैं आज उस लड़की से मिला। वैसे तो 18 साल गुजर चुके हैं, बट फिर भी आज जब मैंने उसे देखा तो मैंने एक झलक में ही उसे पहचान लिया। उसके बाद हमें फ्लैशबैक में 18 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो लिन बायो को देखता है और लिन बायो एक कमरे में छुपी रहती है। जो सोचता है कि आखिर ये लड़की अंदर क्यों छुपी हुई है और इसके शरीर में इतने सारे घाव के निशान क्यों हैं। और जो अपने मॉम को बोलता है कि आखिर उस दिन उस लड़की के साथ क्या हुआ था, बहुत ही जल्द हमें ये भी पता चल जाएगा। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि लिन बायो जो से मिलने उसके रूम आती है और जो उससे पूछता है कि बोलो तुम मुझसे मिलने क्यों आई हो। तो लिन बायो से बोलती है कि अब तुमने मुझे ऑलरेडी अपना फियांसे बोल ही दिया है, तो तुम्हारे जितने भी बिजनेस होंगे उन सब में मुझे तो दखल अंदाजी करनी ही पड़ेगी। तुम क्या काम करते हो, तुम्हारा क्या बिजनेस है, ये सब तो मुझे देखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर जो उसे बोलता है कि तुम हमेशा मेरे करीब आने की कोशिश क्यों करती हो। तो लिन उसे बोलती है, मैंने सुना है कि तुम्हें लड़कियों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं भी अपने आप को तुम्हारे करीब आने से नहीं रोक पाती हूँ। उसके बाद लिन बायो बोलती है कि वैसे मैं मजाक कर रही थी, मैं यहाँ पर कुछ काम के सिलसिले में आई हूँ। तो यहाँ पर जो उसे बोलता है कि लिन, अब तुमने मुझे अपना इंटेंशन बता ही दिया है, तो मैं अब सीधे पॉइंट पर आता हूँ। एक्चुअली मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी इस डील में हेल्प करती हो तो मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। तो लिन उसे बोलती है कि कैसे। तो जो उसे बोलता है, तुमसे शादी करके। वैसे तो तुम एक बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन हो और अगर तुम मेरी वाइफ बन जाओगी तो चीज़ें तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी और तुम अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकती हो। तो यहाँ पर लिन बोलती है, वैसे जिस दिन तुम्हारी इंगेजमेंट थी उस दिन सबके सामने तुमने मुझे अपना फियांसे डिक्लेयर किया और सभी कोई इस चीज़ के गवाह भी बने और फ्यूचर में मुझे बिजनेस भी करने हैं और सक्सेस भी होना है। तो मुझे लगता है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ और अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो मेरे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे जो तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे। लीन उसे अपने रूल्स के बारे में बताती है और बोलती है कि पहला रूल ये रहेगा कि हमारे एंगेजमेंट बस एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर के लिए ही रहेंगे, हम लोग दोनों एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। दूसरा रूल ये रहेगा, जब तक हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज खत्म नहीं हो जाता तब तक तुम्हारे जो भी बिजनेस है और उनमें से जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से हम दोनों 50-50 शेयर करेंगे। और तीसरा रूल ये होगा, हम लोग दोनों एक साथ एक ही कमरे में एक ही बेड पर नहीं सोएंगे, हम लोग दोनों सेपरेट बेड पर सोएंगे। और ये कहकर दोनों कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर अपने अंगूठे का निशान लगाते हैं और इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के रूल्स को मानते हैं। उसके बाद लिन बायो से बोलती है कि वैसे मैंने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक दिन मैं तुमसे शादी करूंगी। तो जो से बोलता है कि वैसे मैंने भी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं भी तुमसे कभी शादी करूंगा। उसके बाद जो बहुत ड्रंक रहता है तो वो लिन बायो को किस करने जाता है, बट लिन बायो वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर लिली जो की स्टेप मदर के पास आकर बैठती है और उसे बोलती है कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरी एंगेजमेंट थी, वो लड़की अचानक से कहाँ से टपक गई। अब लिनहाई टाउन में सबको पता चल गया है कि मेरे साथ क्या हुआ है। तभी जो और लिन बायो वहाँ से आ रहे होते हैं तो जो की स्टेप मदर उसे बोलती है कि तुम्हारे डैड तुम्हें बुला रहे हैं, जाओ जाकर के उनसे बात कर लो। यहाँ पर जो की स्टेप मदर बायो को बहुत बुरा भला बोलती है और बोलती है कि तुमने मेरे जू पर ऐसा क्या मंत्र पढ़ा जो तुम्हारे ऊपर इतना फिदा हो गया और ऐसा क्या जादू तुमने चला दिया मेरे बेटे पर जो वो तुमसे शादी करने के लिए भी मान गया। ऐसे मैं जू फैमिली की हेड हूँ और तुम भी जू फैमिली की मेंबर बनने जा रही हो, तो अगर तुम्हें हमारे जू फैमिली का मेंबर बनना है तो तुम्हें एक टेस्ट पास करना होगा। और उसे बोलती है कि लीन, मुझे पता है कि तुम बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड से आई है, तुम्हारे फैमिली बहुत ही रईस है, तो उन्होंने तुम्हें कुछ संस्कार तो ज़रूर दिए होंगे और तुम मेरी बहू बनने जा रही हो तो तुम क्या अपनी सास को चाय सर्व नहीं करोगी। तो लिन बायो बोलती है कि आप सही बोल रही हो, मुझे आपको चाय सर्व करनी चाहिए। उसके बाद वहाँ की मेड चाय लेकर के आती है
तो जो की मॉम बोलती है कि याद रखना ये जो हमारी कप है ये एक पुश्तैनी कप है तो ये टूटनी नहीं चाहिए। लिन वो बोलती है कि वैसे सब कोई आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और आपको सेकंड मैडम जू बोलते हैं, बट मुझे लगता है कि आप जू के डैड के लिए एक अच्छी पत्नी नहीं बन पाई। तो यहाँ पर जू की स्टेप मॉम बहुत गुस्सा हो जाती है और उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। जू की एक्स फियांसे लिली बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना डिसरिस्पेक्टफुली बात करने की। तो लिन बायो बोलती है कि लिली वैसे तुम जू फैमिली के मैटर में क्यों घुस रही हो, तुम्हारा तो इस फैमिली से कुछ लेना देना ही नहीं है और अब तुम जो की फियांसे भी नहीं है तो उसके फियांसे की एक्टिंग करना बंद करो। तभी यहाँ पर जो आता है तो जो बोलता है कि तुम्हें चाय सर्व करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी ये मेरी असली मॉम नहीं है, ये मेरी स्टेप मॉम है। और फिर जो अपने स्टेप मॉम को बोलता है कि आज के बाद से आप मेरी फियांसे से रिस्पेक्टफुली बात करिएगा वरना मैं चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कर दूंगा और आप फिर मेरे डैड से कंप्लेन करती फिरोगी। यहाँ पर जो के डैड लिन बायो को बोलते हैं कि लिन बायो तुम्हें तो पता होगा कि हमारे फैमिली के बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स है। लिन बायो बोलती है कि अब जब मैंने आपके बेटे से एंगेजमेंट कर ही लिया है तो मैं आपके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करूंगी और आज मैंने आपकी वाइफ से डिसरिस्पेक्टफुली इसलिए बात किया क्योंकि इनकी बातें बहुत चुभती है और ये अगर ऐसे ही बोलते रहेंगी तो मुझे लगता है आपकी जू फैमिली की रेपुटेशन बर्बाद हो जाएगी। उसके बाद जो के डैड बोलते हैं बट मुझे एक चीज समझ नहीं आया कि तुम मेरे बेटे को कब से जानती हो। तो जो बोलता है कि कुछ दिनों से हम लोग दोनों एक दूसरे को जानते हैं और हम लोग दोनों को पहली नजर में ही प्यार हो गया था। तो जो के डैड बोलते हैं अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं अब क्या ही बोल सकता हूँ। उसके बाद जो के डैड जो को बोलते हैं कि जो जा करके लिली के डैड से माफी मांगो, जो तुमने एंगेजमेंट में किया उसके वजह से लिली और उसके डैड दोनों बहुत ही नाराज है, तो तुमने जो रायता फैलाया है उसे तुम खुद ही साफ करो। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है जो के डैड से मिलने के लिए एक आदमी आता है और उन्हें बोलता है कि बॉस सब कुछ रेडी है और मैंने प्रोडक्ट्स को पूरा चेक कर लिया है, किसी में कुछ भी गड़बड़ नहीं है, हमारा प्रोडक्ट किसी भी टाइम शिप हो रहा होगा। तो जो के डैड उसे बोलते हैं कि ठीक है ये काम तुमने बहुत अच्छा किया बट इस बार मुझे कोई गलती नहीं चाहिए, अगर इस बार कोई भी गलती हुई तो हमारा जितना भी प्लान है वो सब बर्बाद हो जाएगा। ये लोग दोनों क्या प्लान कर रहे होते हैं ये तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। जो के डैड के फ्रेंड बोलते हैं कि आप चिंता मत करिए, आप बस पेमेंट का वेट करिए। यहाँ पर लिन उस आदमी को बहुत ही गुस्से से देख रही होती है क्योंकि वो आदमी भी उन चारों मर्डरर में से एक है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर लिन अपने मॉम डैड के ग्रेवयार्ड पर आती है और बोलती है कि मॉम डैड आप लोग चिंता मत करिए, मैं एक एक करके उन चारों मर्डरर से उनका सब कुछ छीन लूंगी। उसके बाद यहाँ पर जो लिन को देखकर सोचता है कि लिन आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या प्लानिंग चल रही है, और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये ड्रामा अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मैं जल्दी इसका एक न्यू एपिसोड लेकर के आऊंगी तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।